आज का हमारा टॉपिक है डेलुलुलु इज सोलुलुलु। आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी कथाएं हैं वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाना चाह रही है। इस दुनिया को छुड़वा के वो चाहते हैं कि वो आप इस दुनिया में रहो ही ना। लेकिन क्या ये उनका एक तरीके से एजेंडा नहीं है, ताकि आप यहाँ की चीज़ें छोड़ के दूसरी दुनिया में सुख होने के सपने देखने लग जाओ। कभी आपने सोचा अगर इंसान यहीं पर ही खुश होने लग जाए तो उसे क्या किसी दूसरी दुनिया की नीड पड़ेगी? और आप हमेशा देखना जितने भी लोग यहाँ से चीज़ें छोड़ के भागते हैं वैराग्य के नाम पे, उनके पास हमेशा ये चीज़ रहती है कि अरे जिस दुनिया में वो जाने वाले हैं ना, चाहे वो गोलोक हो निकुंज हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी, इंजॉय करने की, खाने पीने की, हर फैसिलिटी जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाई। मीन्स वो एक तरीके से यहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हैं कि यहाँ पर कम मिल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं हो गया कि हम यहाँ पर चीज़ें छोड़ रहे हैं, पर किसी लिए छोड़ रहे हैं ताकि हमें वहाँ ज़्यादा मिल जाए। और ऐसा इंसान उम्र भर ही दुखी रहता है। और मर के बाद किसने क्या देखा है? कबीर तभी कहते हैं, कबीरा जीते भेटिए मुझे मिले ना राम, कि मर के राम नहीं मिलते, जिसको मिले हैं उसे जीते जी मिले। तो हम अपने जीवन में ये सुंदरता कैसे लाए कि हमें जीते जी आनंद आए, हम दूसरी दुनिया की बातों में ना फंसे। इसका सबसे सिंपल वे है कि हम जैसे थे ना, हम वैसे हो जाए। कभी यही चीज बोलते हैं, जैसे थे वैसे भय। अब जैसे थे वैसे कैसे होंगे? हमने जितनी भी बातें सुनी इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान की कृपा हो रही है, इंस्टाग्राम पे इन गुरुजी की वीडियो मिल गई, इन्होंने ये इतनी सुंदर बात कह दी कि अरे आप इस संसार में फंसे हो, आप आओ आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगे, आप ये वाला नाम जपो, आपका सारा दिक्कत खत्म। लेकिन क्या दिक्कत खत्म होती है? कुछ देर के लिए इंसान को दिलासा मिलता है कि अरे वाह, लेकिन जब इंसान फिर से परेशान होता है, फिर वो सोचता है यार मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कोई फॉल्ट है कि जो मैं नहीं पा पाया, इन सब ने पा लिया। पर सब यही सोच रहे। और जब हमें कम्युनिटी के साथ चलना होता है, एक पूरी सोसाइटी के साथ चलना होता है, तो इंसान झूठी बातें कहने लग जाता है, अरे हमें तो इतना फायदा मिला, इतनी फायदा मिला। अरे हम उन गुरुजी की बातें सुनते हैं, वो गुरुजी कितना मस्त बात बोल देते हैं, देखो उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन क्या उनके ज्ञान से हमारी जिंदगी बदली? क्या लोगों की जिंदगी बदली? इंसान को बस एक तरीके से कुछ देर के लिए हम कह सकते हैं कुछ देर के लिए हेलुसिनेशन हो सकता है, कुछ देर के लिए उसे लग सकता है कि उसकी लाइफ बदल रही है। बट जब दिक्कत आती है, जब फिर से पूरी सोसाइटी अलग हो जाती है और वो अकेला पड़ जाता है, तो फिर वो फिर से दिक्कत में फंस जाता है। और ये मैनिपुलेशन गेम कोई कमजोर गेम नहीं है। आपको एक पूरा चीज समझाता हूँ। आपने किसी को इंसान को फॉलो करना चालू किया, उसकी आप कथा सुन रहे हो, ठीक? अब वो पूरी कथा ट्राई करेगी, उसकी पूरी कथा ही ऐसी होगी कि अरे भक्त जो है वो बहुत ऊपर है, उन्होंने गलती कर ही नहीं सकते। अब आप उस समय उस इंसान के एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाओगे कि अरे ये इंसान गलत बोल ही नहीं सकता, मैंने इसे इतना सुना है, मैंने इस पर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर ये गलत हो गया तो मैं गलत सिद्ध हो जाऊंगा। तो इंसान उसकी बातें मानने लग जाता है। फिर वो कथा भी ऐसी सुनाएगा कि भक्तों की इतनी महिमा है, गुरु की इतनी महिमा है, और वो किसी और की बात नहीं कर रहा होता, वो यही बात कर रहा होता है कि आप मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो आप मेरे में ठाकुर जी को देख लो। और लोग यही करने लग जाते हैं। बीच में एक बड़ा सुंदर केस प्रचलन में आया था कि सचल राधा रमन, सचल राधा रमन। फिर उन गोसाई जी ने आके ये बात भी कही, मैं सचल राधा रमन नहीं, मैं दासों का दासों का दासों का दास हूं। लेकिन आप सोच सकते हैं कोई कितना ज्यादा बंधन में हो सकता है। कमेंट में लोग कह रहे नहीं, लेकिन हमारे लिए तो आप ही हो। क्या आपको लगता है कि उनके मन में ये बात अचानक से आ गई? जब पूरा इंस्टाग्राम के आपके एल्गोरिथम में किसी एक पर्सन को टारगेट करके बताया जाएगा कि अरे ये पर्सन कोई नॉर्मल नहीं है, ये इतना खास है, इसकी इतनी महानता है, ये भगवान को डायरेक्ट छू रहा है, आप नहीं छुपा रहे, आप छोटे हैं, ये इंसान बड़ा है, तो इंसान को लगता है कि अरे ये सच में बहुत ऊपर है, हम नीचे हैं। और कथा में यही बताया जाता है, अरे आप पापी हो, हम जो कथा सुना रहे हैं हम बढ़िया आदमी हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है कि इंसान का जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसे सामने वाले में ही भगवान दिखने लग जाते हैं। तभी बहुत सारे लोगों को कथावाचक में ही उनके ठाकुर जी दिख रहे होते हैं कि अरे बस, पहले तो वो भगवान के लिए रोते हैं, बाद में कथावाचकों के लिए रोते कि अरे उनके दर्शन हो गया, कृपा हो गई, अब उनकी कथा में गए थे। बट कथा का सारा ही काम ये है कि आपको एक पुरानी सोसाइटी में जाके छोड़ के आ जाए। इसका आप इस तरीके से समझिए कि इंसान कथा में क्यों रोता है, क्या वो भगवान के दुख से रो रहा है?
या वो भगवान के लिए तड़प रहा है, उसे सत्य की तलाश है। वो इसलिए रोता है क्योंकि वो जो कथा में स्टोरीज चलती हैं वो उस जगह पे खुद को इमेजिन करता है। जब ठाकुर जी सारी गोपियों को छोड़ के जा रहे हैं तो इमेजिन कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ भी तो हुआ था, मैंने भी तो वो कष्ट देखा, मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। अकेलापन इंसान को ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर करता है और उसे लगता है कि अरे ये तो यही तो भाव है, यही तो सत्य को पाना है। फिर वो रोता है। फिर कथा में बोल दिया जाता है आप रो रहे हैं, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप दुखी हैं, भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। लेकिन क्या भगवान की ये कृपा नहीं हो सकती कि आप जीवन में सुखी हो जाए? अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, रोने में बहुत आनंद है। बिल्कुल आनंद है भगवान के लिए। जब जब इंसान का ईगो कम होता है, ईगो हटता है, तब तक जीवन में बहुत आनंद आता है। इंसान रोता है तो उसका ईगो हटता है, मैं भी ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ। बट कई बार इंसान रो के ही अपने ईगो को पुष्ट कर रहा होता है। वो रोता है फिर बाद में कहता है अरे भगवान के लिए रोए ना, इसीलिए उसका ईगो से कहता है कि अरे तू बढ़िया आदमी है, तू भगवान के लिए रोया। लेकिन हम भगवान के लिए शुक्रिया के ख्याल में नहीं रोए, हम अपने पाप देख के रोए। हम इस बात से रोए कि हम भी उस जगह होते तो हमें भी इतना दुख होता। हम अपनी स्टोरी को देख के रोए। हमें कोई सत्य की नहीं पड़ी थी, हमें कोई भगवान की नहीं पड़ी थी। बट इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर यही डेली लुल्लू थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है। आपसे कहा जाएगा कि आप बिल्कुल भाव में पहुंच जाइए, आप भाव से सेवा कीजिए। लेकिन भाव है क्या? इमोशन। क्या वो रियलिटी है? तभी आपको बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं भैया हम तो भगवान को भाव से मानते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनका हमने एडमिशन भी करवा दिया है और उनकी वीडियो आ रही होती है कि अरे हम तो श्यामा शाम के लिए नाचते हैं, सबसे ज्यादा फायदा। लेकिन क्या वो श्यामा शाम के लिए नाचे या फिर रील में दिखाने के लिए नाचे? और जब थोड़ा सा उनका रील वगैरह सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो फिर उनका एक नया बिजनेस चालू होता है कि अरे कंठी माला, वो आपको गोलोक पहुंचा देगी, भगवान के पास पहुंचा देगी, भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से कहानी चलती जाती है। आपको फिर कंठी बेची जाएगी, इवन ब्रज रज बेच दी जाएगी। आपको कुछ भी बेचा जा सकता है इस बात पे कि अरे शास्त्र में लिखा है। इस तरीके से ये सारा बिजनेस चलता है। इन सब का सारा एम यही है कि आपको किसी भी तरीके से पास्ट में दबा दिया जाए, आप प्रेजेंट की बात ही नहीं कर पाए। और खुद सोचिए, जो व्यक्ति खुद पास्ट में, वो आपको प्रेजेंट में खुश कैसे कर सकता है? वो कोशिश करेगा आपको पास्ट में ले जाने की। तभी व्यक्ति सोचता है यार काश मैं उस जमाने में होता। लेकिन क्या उस जमाने में रहने से कोई दिक्कत कम हो जाती? कुछ कम नहीं होती। हर जमाने में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं और हमेशा रही रहेंगी। ये नहीं कि सतयुग में सब कुछ बढ़िया था, ऐसा कभी होता ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस समय में पाप का जिक्र नहीं होता, उस समय ही बहुत पापी लोग थे। पर आज के टाइम पे लोगों को बताया जाता है कि आज का जमाना बेकार हो चुका है। और जो लोग आज की ही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो डायरेक्ट कहते हैं अरे आज बेकार, अधर्मी हो चुके हैं। और हम धर्मी लोग हैं जो आपको पास्ट में डाल दे रहे हैं, हम आपको डेलुलुलु में डाल रहे हैं, इल्यूजन में डाल रहे हैं, हम बढ़िया लोग हैं। अगर हम देखें तो जीवन में ज्ञान या जीवन में आनंद लाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे एक कॉमन एग्जांपल लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि हम जीवन को आनंदित कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, हमें किसी से घृणा भी नहीं होगी, किसी से जलन भी नहीं होगी। उसका सिंपल क्या तरीका है कि अगर हम हर पर्सन के जगह पर खुद को रख के देखें। ठीक, बड़ा सिंपल तरीका है ना। अगर मेरे पे कोई गुस्सा हो रहा है और मैं उस गुस्से होने वाले पर्सन की जगह खुद को रख लूं कि यार क्या पता मैं भी इस सिचुएशन में होता तो मैं भी गुस्सा करता, तो मुझे उस पर गुस्सा आएगा, क्योंकि अपने पे किसी को गुस्सा आता है, राइट। लेकिन इतनी कॉमन बात पे इंसान नहीं समझेगा। उसे समझाने के लिए उसे कुछ ना कुछ इल्यूजन में डालना पड़ेगा। इल्यूजन में कैसे डाला जाएगा कि पूरा जो संसार है वो एक कॉन्शियसनेस है, हर तरफ एक ही है, सब कुछ एक ही है, सामने वाला भी मैं हूं, दो नहीं है सिर्फ एक है। क्या ये अद्वैत फिलॉसफी नहीं है? लेकिन इसे सिंपल सा जानने का एक सिंपल सा ये तरीका नहीं हो गया। बट चीजें जब कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है, इंसान को लगता है कि इसमें बहुत कुछ गजब चीज हो चुकी है। अगर आपसे बोला जाए कि आप भगवान को बहुत सहजता से पा सकते हैं, आपको बस निर्मल होना है, नॉर्मल होके चले जाए, आप पा लेंगे। कथा में भी आपको इतनी कथाएं लोग सुनते हैं, क्या उन्हें ये चीज समझ नहीं आई कि जो उसमें जिस इंसान ने पाया उसमें एक मासूमियत थी,
उसने ज्ञान से नहीं पाया। पर यहाँ पर उल्टी चीज हो जाती है, इंसान कथा सुनता है फिर कहता है कि नहीं नहीं हम भी इस इंसान की तरह भोले हैं, हमें ऐसे मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें भी इंसान चालू हो रहा होता है, वो भोला होता नहीं, भोले होने की एक्टिंग करता है, फिर दुखी रहता है। बातें तो बिल्कुल टॉप नॉच करेगा कि ऐसा ऐसा होता है, भगवान की कथा, जय हो इन महाराज जी की बड़ी कृपा। पर एट द एंड वो भी दुखी है। एट द एंड वो अकेला नहीं बैठ सकता, उसका मन 2 मिनट में इधर से उधर दौड़ जाएगा। और ये दिक्कत यहां पर भी खत्म नहीं होती, फिर आपको और इल्यूजन में डाला जाएगा कि आप राधा रानी की डायरेक्ट आप सखी हैं, आप राधा रानी की डायरेक्ट सहचरी हैं। और ये इल्यूजन बढ़ते 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 इंसान कब इन रियलिटी से हटके इस जगत को तो वो कहने लग जाता है मिथ्या है, लेकिन जो उसके मन की कल्पना है, कोरी कल्पना है कि कोई परब्रह्म है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उसे सच मानने लग जाता है। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप ये सब नहीं मानो, पर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो आपके आंखों के सामने, आप पहले उसे तो एक्सेप्ट करो। यहां पर इंसान किस चीज को छोड़ता है? जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी। इंसान क्या छोड़ के जाएगा? क्या भगवान का नहीं है? अगर इंसान ये चीज बोल रहा है अरे संसार माया है, ये घर माया है, ये सब चीजें माया है, ये क्या गारंटी है कि जिस चीज के पीछे तुमने जो चीज देखी नहीं है, जो सब तुमने किताबों में पढ़ ली, वो माया ना हो? क्या ये भी एक तरीके से तुम्हें पागल बनाने का तरीका ना हो? इसके लिए सबसे पहले अपने चीजों के लिए एक्सेप्टेंस है, इस शरीर के लिए शुक्रिया है, जिस शरीर के कारण हम ये सब बातें कर पा रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं। पर एक नई तरीके की होड़ लग जाती है, लोग कहते हैं अरे शरीर, ये शरीर के माँ बाप, ये शरीर का नाम यश है, मेरा नाम नहीं है, शरीर का नाम। और अगर उनसे पूछ ले कि आपने कभी अनुभव किए, तो उनके अनुभव कभी नहीं होता, और जिसको हुआ है वो उसका आधों के ज्यादा हेलुसिनेशन है। पर आपको ऐसे साइकोलॉजी में बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जिसमें इंसान को लगने लग जाता है कि वही भगवान है, वो मेडिटेशन करने की एक्टिंग करने लग जाता है। और ये मैं पर्सनल रिसेंट का केस ही बता रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लोग कहते हैं 24 घंटे नाम जपो, लेकिन आप खुद सोचो 24 घंटे आपके दिमाग में एक नाम चलता रहेगा, टिप 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 टिप, उस इंसान की मेंटल हेल्थ का क्या होगा? फिर उसे लगने लगेगा कि अरे ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, ये लीला कर दी। लेकिन ये सब पागल बनाने के तरीके, इंसान ऐसे खुश नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा आनंद अगर हम किसी चीज में माने तो क्या है? अगर हम रियलिटी की बात करें, ये सब दूसरी दुनिया की हम बात करना बंद कर दें कि भैया हाँ तुम्हें कह रहे हो कि ये सारी बात सच है, तुम प्रेजेंट की बात करो, आधे से ज्यादा लोग फील हो जाएंगे। उनसे बोलो जो लोगों को आप फॉलो करते कि हमें एक्सपीरियंस करा दो, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। आधी उनकी हेलुसिनेशन है, आधी उन्हें बस कल्पना हो गई है, इमेजिनेशन है। लेकिन सुंदरता कब आ जाए? जब मन शांत होने लग जाए, मन कम हो जाए, मन में ज्यादा बातें ना घूमे, ओवर थिंक ना हो। इंसान जिन चीजों के लिए पहले परेशान होता था उन चीजों के लिए परेशान ना हो, प्रेजेंट में रहने लगे, प्रेजेंट में आनंदित हो। आनंदित हो तो नाचे गाए, लेकिन गा के आनंदित ना हो या नाच के आनंदित ना हो। हाँ हो सकता है, पर भगवान के नाम का सहारा लेके ऐसे पागल ना बने। और आजकल गेम ही इसी चीज का है, और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है वो सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी बंधन का कारण बन जाता है जब वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का ना हो। जब वो डेलू लुलू बातें करने लग जाए कि दूसरी दुनिया में मिलेगा, आपने गड़बड़ कर दिया, अरे आप पे गुरु नहीं थे, आपने कुछ ना कुछ कमी कर दी। लेकिन जो सच्चाई है, अगर मैं बोलूं ये सूरज सच्चाई है, जब यहाँ की सच्चाई इतनी सच्चाई है कि सबके लिए अवेलेबल है, तो क्या जो परम सत्य है वो कुछ कुछ के लिए होगा अवेलेबल? यहाँ पर बहुत सारे जो लोग जिनका इन बातों से दिल दुखेगा वो कुछ कह सकते हैं, बट रियलिटी तो यही है कि हमें पहले दूसरी दुनिया में पहुंचने से पहले पहले हम आज को एक्सेप्ट करें। ये ना बोल दे कि अरे शरीर रक्त मांस हड्डी, लेकिन इसी के कारण तो आप हो। जिस दिन ये चीज, अगर ये हड्डी भी खराब हो जाएगी ना, या ये सब चीजें ही खराब हो जाएगी, उस दिन आपको समझ आ जाएगा सारा खेल। तभी आप देखना कि जो लोग ज्यादा शरीर को उल्टा सीधा बोलते हैं, वैराग्य दिखाते हैं शरीर के साथ, उनका शरीर बीमार पड़ जाता है। क्या भगवान जिसने आपको शरीर दिया, आप उसको गलत बोल के भगवान को सही मान सकते हो?
क्या ऐसा इंसान जान सकता है सच्चाई? बट ऐसा ही होता है। फिर आखिरी में क्योंकि इन लोगों का मेन एम ही ये है कि आपको पास में रखा जाए, आपको डिल्यूशनल बातों में रखा जाए, ताकि आप परेशान रहो, परेशान होके इनके ही गुलाम बने रहो। पर आप आज ये चीज़ देख सकते हो, जितने भी ये पॉपुलर लोग हैं, अगर आप कोशिश करो कि आप इनके ऊपर बोलो, आप डायरेक्ट नाम लेके बोल दो, या तो वो केस कर देंगे, या तो उनके जो शिष्य हैं सो कॉल्ड, जिनके लिए वो लोग भगवान हैं, वो आपको गाली देने लगेंगे, आपको मारने पीटने की धमकी देने लगेंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं मिला और उनके लिए तो वो भगवान बन चुके हैं, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से सारा गेम चलता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, लेकिन डिबेट हो तो डिबेट वाले इंसान को समझाया नहीं जा सकता। राधे श्याम, जय नरसिंह।